यहाँ से सीधे हम चलते हैं पटना, जहां डिग्री कॉलेज विवाद के बाद मंत्री अशोक चौधरी वहां पहुंचे हैं और वहां पढ़ाएंगे। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, एएन कॉलेज पहुंचे अशोक चौधरी, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए मंत्री प्रोफेसर बन गए हैं। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी पहुंच गए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीर, जहां देखिए किस तरीके से है। तो ये एक बड़ी बात है, हम आपको दिखा रहे हैं कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी प्रोफेसर बन गए हैं, एएन कॉलेज पहुंच गए हैं। एएन कॉलेज में अब वो क्लास लेने जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का क्लास लेंगे और लेने के बाद कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। चूंकि इनके नियुक्ति पर थोड़ा विवाद भी हुआ था, बाद में शिक्षा विभाग ने कह सकते हैं कि इस पूरे मामले जाती है। देखिए हम आपको सीधे बातचीत करते हैं, मंत्री अशोक चौधरी क्या बोले, हम आपको सीधे बातचीत और असिस्टेंट प्रोफेसर क्या समझते हैं कि बहुत कम लोग होंगे जो मंत्री रहते हुए प्रोफेसर का क्लास लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे में हमेशा जिज्ञासा रही है कि कुछ बच्चे भी सिखाते हैं और कुछ बच्चों को सिखाने का मौका मिलता है। हर जगह आप को सीखने का मौका मिलता है। आज कुछ बच्चों के साथ सीखेंगे भी, कुछ कोशिश करेंगे। तो मास्टर्स एमए तो हम 91 में किए हैं, अब 2026 है। 91 में क्लास किए थे, अब 26 में क्लास लेने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, थोड़ा नर्वस भी है, थोड़ा एंजाइटी भी है, लेकिन ठीक है। सब्जेक्ट क्योंकि हमारे आसपास का फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, तो हमको लगता है कि ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। होगा तो देखेंगे। नहीं, हमने बनाया नहीं है। एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना, दोनों में कितना अंतर देखते हैं? अंतर देखिए, पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है वो तो हमेशा पॉलिटिक्स और द सेम चीज है ना। अब सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप रोज हम लोग देखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रोज समझते हैं, देखते हैं। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि सदन में सर जवाब देना और यहाँ पे स्टूडेंट्स का जवाब देना कैसे क्वेश्चन हो? नहीं, ये टफ है, ये टफ है। बच्चों के साथ बच्चों का क्वेश्चन का जवाब देना ये टफ है। असेंबली तो परिपक्व हो गए 20-25 साल। जिस बिल्डिंग को आपने बनाया उसी बिल्डिंग में आज पढ़ाने को, ये तो महादेव का आशीर्वाद है ना, ये तो ब्लेसिंग है बाबा का। ये हमको क्या मालूम था कि 15 में हम एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे, रामनाथ कोविंद जी के साथ आएंगे, वो घोषणा करेंगे, फिर उसका नीतीश जी उद्घाटन करेंगे, उसमें हम आएंगे। ये तो संजोग है, बाबा की कृपा है। सर हाथ में क्या सिलेबस दिखाएंगे? ये नहीं सिलेबस नहीं, मेरा होमवर्क है। ये मेरा होमवर्क किया नेचुरली। अरे पढ़ाना है। 91 में पढ़े हैं, उसके बाद थोड़ी हम पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़े हैं। अब हमने एक्चुअली से सिलेबस मांगा है और सिलेबस के हिसाब से ये नजारा दिखा रहे हैं। ये जा रहे हैं अंदर, क्लास के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री जी बने हैं प्रोफेसर, क्लास के अंदर जा रहे हैं और ये नजारा होमवर्क लेकर के आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है स्नेहा कि इस बिल्डिंग का जब यहाँ हम आपको दिखे, इस बिल्डिंग का जब कह सकते हैं कि उद्घाटन हुआ था, तो उस समय ये मंत्री थे अशोक चौधरी, भवन निर्माण विभाग के मंत्री। और उनका कहना, हमें क्या पता था कि जिस बिल्डिंग के उद्घाटन में मैं मौजूद रहूंगा उसी बिल्डिंग में पॉलिटिकल साइंस छात्रों को पढ़ाने आऊंगा। तो ये बड़ी बात है। धन्यवाद सारी जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए मरगूब।